हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के वर्कशीट में यौगिक और मिश्रण को समझेंगे। और आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में। तो हम लोगों ने तत्व को समझ लिया है। आगे अब आज जानेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। यहाँ दिया भी हुआ है, बातचीत के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं, ये बच्चा पूछ रहा है अपनी दीदी से। और दीदी का नाम भी बहुत अच्छा है, जिज्ञासा, मतलब जिसमें जानने की इच्छा हो, जो इनक्वेस्टिव हो। तो आप में भी जानने की इच्छा होगी कि तत्व के बारे में जान लिया है कि तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं और उसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं। उनका गुण धर्म बिल्कुल फिक्स होता है, वह कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। उनकी संरचना एक होती है, उनके अणुओं का जो निर्माण होता है वह परमाणुओं के खास व्यवस्था से बनता है। तो अब हम ये जानते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। तत्व के बारे में बहुत सारी बातों को हमने जान लिया, और हर धातु के अपने तत्व होते हैं। हर जो धातु होता है, जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं, और वो वस्तुएं अपना एक अलग गुण प्रदर्शित करती हैं। इन सभी बातों को हमने तत्वों में जाना था। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ज्ञान, अब ये करिए, इनका नाम जिज्ञासा है और ये ज्ञान, इसका नाम, इस बच्चे का नाम ज्ञान है। ज्ञान, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब इसमें कुछ भी अलग से ऐसा नहीं होता है जो कि इसके गुण और धर्म को परिवर्तित करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है, जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। यौगिक का निर्माण तत्वों के द्वारा होता है और वे तत्व रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनमें जो जुड़ाव होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, और वह जुड़ाव द्रव्यमान के एक निश्चित, द्रव्यमान मतलब भार के एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। आप यहाँ जल देख लीजिए, बहुत आसान सा इसका है कि जल में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। और जल आप जहाँ भी लेंगे तो उसमें यही अनुपात आपको मिलेगा, जो कि निश्चित रहेगा। अगर इस अनुपात को बदल दिया जाए तो यह फिर जल नहीं होकर कुछ दूसरा चीज़ बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा NaCl, ग्लूकोज नमक देख लीजिए, ग्लूकोज देख लीजिए। तो ये सब एक निश्चित द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में बने होते हैं, तब जाकर इनको यौगिक कहते हैं। और इनका गुण भी एक निश्चित होता है, उस गुण में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो कह रहा है कि H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन, संयोजन मतलब मिलने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के मिलने से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, चाहे हम नमक खाते हों, चीनी खाते हों, जल पीते हों, तो ये सब क्या है, ये सब तत्वों से मिलकर ही बने हैं। लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। तत्व के रूप में हम बहुत ही कम पदार्थों का उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा पदार्थ हम जिनका उपयोग करते हैं वह यौगिक या मिश्रण के रूप में करते हैं। इसलिए हमें यौगिक और मिश्रण के रूप में कुछ व्यापक स्तर पर जानने की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि यौगिक, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। और ये मिश्रण है, मिश्रण, जबकि इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। आप जानते हैं कि NaCl या H2O ये बना तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, तब जाकर ये बना। ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, रासायनिक बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन अगर आप शरबत बनाते हैं तो उसमें आप चीनी में नमक, पानी में चीनी मिला दीजिए तो वो शरबत बन जाएगी। उसमें नींबू मिला दीजिए तो इनका रासायनिक अभिक्रिया, ये भौतिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। और यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं
क्योंकि इनके गुण हम आपको बताएं कि निश्चित होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है। आप जानते हैं कि शरबत में किसी को चीनी ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो यह किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है। लेकिन यौगिक हमेशा शुद्ध होता है और एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही यौगिक का निर्माण होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इसका संगठन सदैव अस्थायी होता है, यह हमेशा अस्थायी रूप से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इन पदार्थों के मतलब यौगिक पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में समृद्ध तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। यौगिक में जो तत्व होते हैं इनका जो गुण होता है, जब ये यौगिक बनते हैं, जब तत्व यौगिक बनते हैं तो अपने गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जलता है और हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है, O2। लेकिन जब ये H2O बनता है, मतलब जल बनता है, तो ये जलता है, न जलाता है, बल्कि यह किसी भी आग को बुझा देता है। तो इसमें अपने ये तत्व अपने गुणों से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन का जलने का गुण है और ऑक्सीजन का जलाने का गुण है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर जल बनते हैं तो न जलते हैं न जलाते हैं, बल्कि ये बुझाते हैं। तो इस तरह से यौगिक के जो गुण होते हैं, इनमें जो तत्व होते हैं, इन तत्वों से अलग होते हैं। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। यौगिक के लिए एक ताप निश्चित होता है कि इतने ताप पर जाएंगे तो ये द्रव में बदल जाएंगे या फिर वाष्प में बदल जाएंगे। लेकिन मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण समांगी या विसमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। दूध और हवा क्या है, यह मिश्रण है, और यह समांगी या विसमांगी हो सकता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। अगर मान लीजिए आपको जल को तोड़ना है, H2O जल को तोड़ना है, तो इसमें हम विद्युत डाल करके जल को तोड़ सकते हैं और इनके दोनों तत्वों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से, यहाँ देखिए, इसको भौतिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे अगर आप शरबत ही बनाए हैं तो उसमें जब आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और आपका चीनी नीचे बचा रह जाएगा। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म दर्शाते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। अभी आपने जाना है कि यौगिक में जो तत्व होते हैं वह अपने गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लेकिन मिश्रण में अगर आप नींबू डालते हैं तो नींबू का स्वाद अलग आएगा, चीनी का स्वाद अलग आएगा और पानी का स्वाद अलग आएगा। मतलब अपने अपने गुण ये दर्शाएंगे। ये चीज़ यौगिक में नहीं होता है। अब यौगिक का उदाहरण है जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इत्यादि। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न 1 का उत्तर लिखा हुआ है। पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल, H2O इत्यादि। तो आप यहाँ से यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से यौगिक और मिश्रण का अंतर दिया हुआ है। प्रश्न 2 का है यौगिक और मिश्रण। आप अगर इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप पूछे तो सारे अंतर लिख दीजिए। अगर शॉर्ट आंसर टाइप पूछता है तो कोई मुख्य, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है और इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, ये शुद्ध पदार्थ हैं, ये अशुद्ध पदार्थ हैं, इनमें पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जबकि इनके गुण धर्म जो इनमें तत्व और यौगिक होते हैं बरकरार रहते हैं। तो इन सभी बातों को आप लिख सकते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप हो तो सारी बातें आप लिख देंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखिए। तो सबसे पहले हम यौगिक देखते हैं। इसमें यौगिक कौन कौन है, तो चीनी यौगिक है,
जल यौगिक है, नमक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यौगिक है। तो यौगिक में आप लिख लीजिएगा जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल। अब आप मिश्रण में वर्गीकृत करें तो मिश्रण क्या क्या है, तो ये मिट्टी क्या है, मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है, वायु मिश्रण है, ये सभी मिश्रण है। तो मिश्रण में आप मिट्टी, चीनी का घोल और वायु लिखेंगे। अब कह रहा है कि इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखिए। तो शुद्ध पदार्थ आप जानते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो आप यौगिक को लिखेंगे तो यह जल शुद्ध पदार्थ हो गया, चीनी शुद्ध पदार्थ, नमक शुद्ध पदार्थ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध पदार्थ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ हो गया। तो इस तरह से आप तीनों की सूची अलग अलग बनाकर कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर 6 और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।